दोस्तों आज हम एक ऐसे एक्टर के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी जिद की वजह से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम कर लिया है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में। आपको तो पता ही होगा दोस्तों, अपनी एक्टिंग के लिए फेमस नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक डाउन टू अर्थ स्टार है। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कहानी स्टार्ट होती है 1974 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गाँव जिसका नाम है बुडाना। नवाज अपने 9 भाई बहनों के परिवार में सबसे बड़े हैं और इनके पिता एक साधारण से किसान है। इनके पिता का कहना है कि नवाज को बचपन से ही मूवी देखने का बड़ा ही शौक था, इसलिए वह पूरी साल पैसे बचाता और ईद या दिवाली वाले दिन शहर जाकर मूवी देखता था। नवाजुद्दीन शुरू से ही अपने गांव से बाहर निकलना चाहते थे। इसके पीछे की वजह थी उनके गांव का खराब माहौल। नवाज बताते हैं कि उनके गांव के लोगों को केवल 3 ही चीजें आती हैं, गेहूं, गन्ना और गन, और यह सब नवाजुद्दीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसलिए नवाज अपने गाँव को छोड़कर हरिद्वार चले गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद नवाज गुजरात राज्य के बड़ोदरा शहर में एक कंपनी में नौकरी भी की, लेकिन उनका मन इस नौकरी में नहीं लगता था और वह इस जॉब को छोड़ना भी चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी होने के कारण वह इसको छोड़ नहीं पाए। और एक दिन नवाज का दोस्त उनके पास आया और नवाज को एक गुजराती नाटक दिखाने के लिए ले गया। वह शो देखकर नवाज को इतना मजा आया कि वहीं से नवाज ने यह ठान लिया कि अगर मुझे कोई काम करना है तो वो यही है। उन्हें लगने लगा कि मैं एक्टिंग के लिए ही बना हूँ, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह इस फील्ड में जाने के लिए क्या करे। और कैसे जैसे करके वे दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद उन्होंने कुछ अच्छी जगह देखी और उन जगह को देखने के बाद नवाज का इरादा एक्टिंग के लिए पक्का हो गया और इसलिए उन्होंने NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्टिंग के लिए एडमिशन भी ले लिया। और NSD में एक्टिंग सीखने के साथ साथ वह छोटे मोटे रोल भी करने लगे, लेकिन इन छोटे मोटे रोल से उनका खर्चा नहीं चल पाता था। और सन 2000 में वह यह सोचकर मुंबई आ गए कि उन्हें किसी न किसी टीवी सीरियल में काम मिल ही जाएगा और उनका जीवन पटरी पर आ जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और एक इंटरव्यू में नवाज सिद्दीकी ने तो यह भी बताया कि वह हर जगह अपनी फोटो देते थे और अपना ऑडिशन देते थे, लेकिन कोई भी उनको काम नहीं देता था। और नवाज ने यह भी बताया कि उन डायरेक्टर को भिखारी के लिए भी 6 फीट का आदमी चाहिए था और मुझ जैसे छोटे कद और सांवले रंग वाले को कोई भी लेना पसंद नहीं करता था। और अब नवाज के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे और इसलिए उन्होंने NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक सीनियर से अपने रहने के लिए पनाह मांगी। सीनियर ने उन्हें हाँ तो कह दिया, लेकिन एक शर्त पर, और वह शर्त यह थी घर के सारे काम नवाज को ही करने पड़ेंगे। और छोटे मोटे पैसों के लिए नवाज ने वॉचमैन की जॉब भी करना शुरू कर दी। सुबह से शाम तक वह जॉब करते और शाम के बाद वह थिएटर करते। सीरियल में रोल नहीं मिलने के कारण नवाज ने फिल्मों में छोटे मोटे रोल खोजना शुरू कर दिया। उन्हें रोल तो मिले, वह रोल पॉकेट मारने या धक्का मारने से आगे बिल्कुल नहीं बढ़ते थे, लेकिन नवाज ने हार नहीं मानी और आशा लगाकर बैठे रहे कि एक ना एक दिन उन्हें बड़ा रोल जरूर मिलेगा। और एक टाइम बाद उनके पास खाना खाने के भी पैसे नहीं थे और उन्हें लगता कि मुझे गाँव चले जाना चाहिए, लेकिन फिर उनके दिमाग में आता कि आखिर क्या मुंह लेकर मैं गाँव जाऊंगा। लेकिन जब डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने हिंदी नाटकों में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखा तो वह उनसे बहुत ही प्रभावित हुए और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने ब्लैक फ्राइडे में थोड़ा बड़ा रोल भी दिया और यहाँ से उनकी किस्मत पलट गई। इसके बाद कुछ अच्छे रोल मिलने की वजह से उनकी पैसों की समस्या तो खत्म हो गई, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभी भी संतुष्ट नहीं थे और वह अपना बेस्ट देते रहे। उनकी कड़ी मेहनत देखने के बाद अनुराग कश्यप ने उन्हें साइड स्टार से स्टार बनाने का सोचा और गैंग्स ऑफ वासेपुर में उन्हें लीड रोल दे दिया गया। और शायद मेरे को यह बताने की जरूरत नहीं कि ये कितनी हिट भी रही थी। और फिर उन्होंने एक से बढ़कर एक, जैसे दशरथ माझी, बजरंगी भाईजान में भी रोल किया और फिल्मी जगत में अपनी अच्छी पकड़ बना ली। और कड़ी मेहनत के कारण न केवल पूरी दुनिया में छाए बल्कि उन्हें बहुत से अवार्ड भी मिले। तो यह था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का स्टार बनने तक का सफर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके जरूर बताइए। ऐसी वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।